जय छठी मैया। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी जितनी श्रद्धा माता रानी के प्रति है। पूजा पाठ में हाथ टूट गई है। क्या मैं इस वजह से छठ पूजा में यमुना या गंगा किनारे में नहीं गई हूँ या कोई और कारण है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत बड़ी श्रद्धा है, उन्हीं की कृपा से मेरी बेटी हुई है। जब मेरी बेटी 2-2.5 साल पहले होने वाली थी, तो यही छठ पूजा के टाइम पे स्टार्टिंग में मुझे बहुत पेन था, ब्लीडिंग भी हुआ था, बहुत परेशान रहती थी। मतलब लग ही नहीं रहा था कि मतलब मैं इस बार भी कंसीव कर पाऊँगी या मेरा बच्चा दुनिया में आएगा। बहुत पेन था, बहुत ज़्यादा। लेकिन अचानक छठ पूजा बीच में जब थी, फिर भी मैं बोली कि नहीं, छठी मैया से डॉक्टर ने पूरा रेस्ट बोला हुआ था, लेकिन फिर भी मैं बोली मैं किसी तरह तो घर में कार तो था ही, तो मैंने सोचा कार से धीरे धीरे मतलब जैसे भी होगा मैं जाऊंगी। और वैसे देखिए किसी रिलेटिव को नहीं पता था कि मैं कंसीव हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के दिन था। और क्योंकि खुशी का पल लग ही नहीं रहा था, मुझे खुद ही फील हो रहा था कि कब मतलब नहीं हो पाएगा, नहीं बच पाएगा। इस वजह से मैं किसी को खुशी भी शेयर नहीं कर पाई। हाँ, बस ये पता था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे पेट में पेन रहता है। अब मैं बता रही हूँ, ये सब कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं कुछ लोगों की वजह से मैं 2 साल से पूजा में नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और थोड़ा सा मेरे पागलपन का भी कह लीजिए कि मैं सच में इमोशनल फुल हूँ। ऐसे तो मैं बहुत से कहानी लाऊंगी कि मैं रिलेटिव के लिए सच में मैं क्या क्या बचपना हरकतें करती थी, अपना नुकसान कितना करती थी और बस लोगों की खुशी के बारे में सोचती थी। लेकिन आज मुझे क्या मिला। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अफसोस नहीं है। सबका अपना अपना देखिए सोच है, सोच को तो कोई नहीं बदल सकते हैं। मैं अपनी सोच को मरते दम तक नहीं बदल सकती हूँ, और जो भी फ्रेंड रिलेटिव हैं वो अपनी सोच को नहीं बदल सकते हैं। तो बस यही कि जो मेरी रिलेटिव है ससुराल में, मतलब जो मंथली प्रॉब्लम होती है उसको वो हो गया था, तो वो हमारे साथ कार में नहीं जा सकती थी, क्योंकि कार में हम छठी मैया का प्रसाद रखे थे तो ये गलत हो जाता। तो उसको फिर पैदल ही जाना था, और 10-15 मिनट का रास्ता है, और सारे लोग जेंट्स ही हैं, हम ही लोग लेडीज़ में बस थे। तो अब आप यकीन करेंगे, वो अकेले ना हो जाए, वो ऑटो से जाएगी, कैसे जाएगी, आप यकीन नहीं करेंगे। सच बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, तो उस पेन को मैं बता नहीं सकती हूँ शब्दों में। हाँ, प्रूफ दिखाने के लिए, आप लोग को प्रूफ दिखाने के लिए ही शायद भगवान ने ये मुझे दिया है मौका कि मैं कितनी आयरन लेडीज़ हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि नवरात्रि में मेरी हाथ टूट गई है। हाथ टूटने के बावजूद भी मैं 3 दिन तक बिल्कुल श्रद्धा से, जैसे पूजा होती है, उस टूटे हुए हाथ से मैंने पूजा किया था। तो सोचिए मुझे कितना पेन हो रहा होगा। तो ऐसे ही, इससे ज़्यादा या इससे कम कुछ भी कह लीजिए, मुझे उन दिनों में भी बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं उसके साथ पैदल गई। कोई बात नहीं, मतलब ये नहीं कि मैं अपना शरीर को नुकसान करना चाह रही थी, या मैंने कोई मन्नत मांगी थी कि मुझे पैदल ही जाना है। मैं कार से आराम से जा सकती थी, लेकिन बस वो छोटी बहन मानती नहीं हूँ। वो सच में मैं उसको छोटी बहन की तरह ही देखी कि ये मेरी छोटी बड़ी बेटी है। और कुछ भी अगर उससे गलती होता था, कुछ भी होता था, तो यही कहती थी, जैसे आप सोनी को समझाते हो अपनी बेटी को, आप मुझे बता दो, मैं कर लूँगी। और सच में यकीन मानिएगा, जैसे मैं बोलती थी, समझाती थी, कई साल तक उसने वही चीज़ किया। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है मुझे कि किसका संगत का असर उसे हुआ है, कौन सिखा रहा है, कौन क्या कर रहा है।
जो वो छठ पूजा जैसे चीज़ में भी छल कपट कर रही है, हर पूजा में छल कपट कर रही है। मतलब क्या बोलूँ एक मतलब नीचे जितना दिखा सकती है वो मुझे उतना नीचे दिखा रही है। मैं तो देखिए सारा रास्ता उससे हटाती जाती हूँ, वो जहाँ जाती है मुझे पता है, वो मंदिर जाती है, कहाँ जाती है, किस नेबर से मिलती है, फ्रेंड से मिलती है, मैंने सबको छोड़ दिया ताकि इधर की बात उधर ना हो और मेरे कान तक में ना आए और बात प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए। और मैं दिन रात जितना मुझे काम नहीं भी करना चाहिए, मैं अपना काम करती रहती हूँ। लेकिन ये 2 साल से अगर वो चाहती, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम इनके भाई को हुआ था, इनका भी हुआ था आँख में। और उस दिन हमें मतलब मैं एम्स में अकेले लेडीज़ होके इलाज करवा रही थी। इनके भाई का कोई नहीं था, मतलब उनकी वाइफ भी नहीं थी। फिर भी मुझे उस दिन पता है, सच बोल रही हूँ, छठी मैया की कसम खा कर बोल रही हूँ, हम लोग को और मेरे हस्बैंड को इतना धोखे की बात पता चला था कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हुए मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा धोखा हो रहा है कई साल से। और वो सब मैं डिटेल बाद में बताऊंगी। बहुत गलत। लेकिन आप यकीन करेंगे मैं इस चीज़ को बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैंने उन दिनों में भी उस दिन भी नहीं छोड़ी। और मैं चाहती तो छोड़ सकती थी, बोल सकती थी भैया आप अपना इलाज करवाइए, जो हमारे साथ इतना धोखा करेगा हम उनका भला क्यों करें। लेकिन मैं बस ऊपर वाले का नाम ली। सीधे मेरा कहना है, मेरा कर्मा मेरे साथ, सामने वाले का कर्मा उनके साथ। तो इसलिए मेरा जो फ़र्ज़ बना मैंने पूरा किया। और यहाँ तक कि छठी मैया से मैंने कबला भी किया कि इनकी आँख की रोशनी आ जाए तो पपीता चढ़ाएंगे। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, डिटेल में तो और अच्छे से बताऊँगी मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैंने क्या क्या किया है। मतलब मैं बता रही हूँ जो मतलब बहन ही कहिए, देवरानी, मतलब बहुत मानती थी, मैं भी मानती थी, वो भी मुझे मानती थी। ऐसा नहीं है, रिश्ता देखिए दोनों तरफ से चलता है। क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना मतलब दर्द पानी आँख का ख़त्म हो गया है कि सच में मेरा इतना हाथ टूटा है राइट। और इतनी परेशानी हो रही है। मेरी बड़ी बेटी सब काम कर रही है, छोटी बेटी दूध पी रही थी, वो अचानक छोड़ दी है, उसको दिक्कत इतना हो रहा है। काम वाली रखी थी, लेकिन यही छठ पूजा भी वो कर रही है बेचारी। और उसके रिलेटिव का भी पैर टूट गया है, जिसकी वजह से मेरे घर में काम वाली भी नहीं आ रही है। सब कुछ वो देख रही है। सेम कहानी ऐसा ही डिलीवरी में भी हुआ था। मैं पूरा उसके डिलीवरी में पूरा हेल्प की थी, वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगी। लेकिन जब मेरा टाइम आया तो पता नहीं उससे हो क्या जाता है। आखिर वो जब इतना छठ पूजा भगवान को मानती है तो ये गलत क्यों कर रही है। और बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। और हम लोग इस पूजा में नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास एक ही कार है जो ये लोग उस रिलेटिव के साथ जाके कार यूज करते हैं, और हम लोग इस वजह से नहीं जा पाए।